हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है और काफ़ी फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। सभी बच्चे जैसा कि तैयारी कर रहे हैं और होमगार्ड की भी वैकेंसी चल रही है। दोस्तों, होमगार्ड का एग्ज़ाम 25, 26 और 27 अप्रैल को होने वाला है और यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड भी और काफ़ी प्रश्न लेकर आए हैं हम यहाँ पर। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चैनल का नाम है विशाल ईडीयू स्टडी। हम आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि नदियों से रिलेटेड हैं। हम यहाँ देखेंगे कि नदियों के बारे में कि उनके कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है और उससे जो उत्तर प्रदेश की जो नदियाँ हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे हैं, नदियाँ या नदियों से संबंधित प्रश्न, उत्तर प्रदेश की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा चलिए शुरू करते हैं। पहला आज का प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा गंगा। उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। दोस्तों, इससे संबंधित ये हमारी क्या है, सबसे पवित्र नदी भी है। उसकी कुल लंबाई अगर देखें तो देश में 2525 किलोमीटर की है और उत्तर प्रदेश में तो लगभग ये 1450 किलोमीटर की है। कई जगह आपको यहाँ 1140 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1450 किलोमीटर मिलता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, किस जिले में है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पीलीभीत। पीलीभीत इसका सही आंसर है। और कहाँ से, तो फुलहर झील से। तीसरा प्रश्न है हमारा, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा सरयू नदी पर। चौथा प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी किस जिले से प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी किस जिले से प्रवेश करती है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है, तो गंगा और यमुना नदी का संगम किस नगर में होता है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज में इसका संगम है। अब हम यहाँ पर भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित प्रश्न की अन्य प्रश्न है। यहाँ पे दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, दक्षिण की गंगा के नाम से, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण में दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। सातवां प्रश्न है हमारा, भारत की किस नदी को खुला नाला कहा जाता है, तो खुला नाला से संबंधित जो हमारा आंसर है इसमें ये हो जाएगा यमुना। यमुना नदी। अगला प्रश्न है हमारा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं, तो कौन सी नदियां हैं जो सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। और दोस्तों, इसमें जो यमुना नदी है यह प्रदूषण के कारण इसको खुला नाला कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। दोस्तों, हम वही प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हीं प्रश्नों को हम समय से लेके आते रहते हैं और हर दिन हमारी क्लास जो कि दोपहर 2 बजे बढ़ती है, तो आप लोग देखना ना भूलें। नवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो नवा हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो डेल्टा नहीं बनाती वो है ताप्ती नदी। बाकी सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं।
10वां प्रश्न है हमारा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सतलुज नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर और नदियां। पहला प्रश्न इसका है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी, या कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा गोमती नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा गंगा के किनारे। कौन सी नदी? गंगा के किनारे स्थित है कानपुर शहर। तीसरा प्रश्न है हमारा, ताज नगरी आगरा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा यमुना नदी। गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चौथा प्रश्न है, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा राप्ती, जो कि बा आंसर सही है। पांचवा प्रश्न है हमारा, जौनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा गोमती नदी। तो सभी जो प्रश्न हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए। कृपया इस क्लास को एक बार में ना समझ में आए तो 2 से 3 बार में देखें, ताकि सभी प्रश्न आपके अच्छे से याद हो सकें। छठा प्रश्न है हमारा, भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? भारत की राजधानी नई दिल्ली, दोस्तों अभी हमने देखी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ थी, और अब हम देख रहे हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली हमारी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा यमुना नदी। सातवां प्रश्न है हमारा, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद है वो है इसमें मूसी नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। आठवां प्रश्न, गुजरात का अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? अहमदाबाद की बात हो रही है गुजरात शहर, गुजरात राज्य की, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा साबरमती नदी। वह हमारा आंसर सही है। नौवां प्रश्न है हमारा, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है जहां कुंभ मेला लगता है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। और आज का हमारा 10वां प्रश्न, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 0 हो गया है, यहाँ पे 10 है। 10वां प्रश्न है। आज की क्लास में जो हमने भी पढ़ा है उसे एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, बार बार बता रहा हूँ, उनको अच्छे से याद कर लें। और एक नज़र में फिर से हम सभी प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ शहर है, यहाँ नदी, और इधर राज्य के नाम दे रखे हैं। तो जो वाराणसी है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। मथुरा यमुना उत्तर प्रदेश, अयोध्या सरयू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश, बरेली रामगंगा के किनारे उत्तर प्रदेश में, उज्जैन शिप्रा नदी मध्य प्रदेश, सूरत ताप्ती नदी गुजरात, और जबलपुर नर्मदा मध्य प्रदेश, कटक महानदी ओडिशा, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, और यह पश्चिम बंगाल में पड़ती है। हर दिन दोपहर 2 बजे हम इस क्लास के साथ मिलते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते रहते हैं। जो हमारी अगली क्लास होने वाली है वो है हमारी खनिज संसाधन से संबंधित, तो इसको देखना ना भूलें। और हाँ, यदि आपको PDF चाहिए तो यह आप कमेंट करिए, यह PDF आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 जो चल रही है, 41,000 प्लस वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो इसमें आज जो है हमने नदियों के बारे में पढ़ा है, बाकी के सभी टॉपिक हम हर दिन दोपहर 2 बजे क्लास में देखते रहेंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 32,679 पोस्ट जो चल रही है उसकी भी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये चैनल का नाम है विशाल EDU स्टडी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए